हेलो दोस्तों, आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। सच कहूं तो मैं आज के इस विषय को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो हम सबके करियर की बिल्कुल नींव है। एक करियर कोच और मेंटर के तौर पर मैंने बार बार देखा है कि कैसे हमारी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें ही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों की इमारत खड़ी करती हैं। हमारी आज की इस प्रस्तुति का नाम है सफलता की फसल, एक मेंटर की गाइड। देखिए, ये कोई ज्ञान बांटने वाली बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल प्रैक्टिकल नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे खास तौर पर युवा प्रोफेशनल्स अपने करियर को एक सही और सटीक दिशा दे सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस बहुत ही अहम सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, हमारे इतने सारे शानदार और बड़े सपने कभी स्टार्टिंग लाइन यानी शुरुआत की रेखा से आगे ही क्यों नहीं बढ़ पाते? करियर की शुरुआत में हम सभी के मन में बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, है ना? किसी को अपनी इंडस्ट्री का टॉप लीडर बनना है, तो किसी को अपना एक बहुत ही सफल स्टार्टअप खड़ा करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। हम भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं तो बना लेते हैं, लेकिन रोजमर्रा के उस छोटे, बोरिंग और मुश्किल काम को करने से हमेशा कतराते हैं, जो असल में हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा। और सच मानिए, यही वो एक बारीक सा अंतर है जो एक सपने देखने वाले को एक असली अचीवर से अलग करता है। अब इस बात को थोड़ा और करीब से समझने के लिए मैं आपको 25 साल के एक युवक दीपक की कहानी सुनाता हूँ। दीपक असल में हम सबके अंदर छिपे उस महत्वाकांक्षी लेकिन थोड़े भटके हुए युवा का ही प्रतीक है। एक तरफ हैं दीपक के बड़े सपने। वो अपने दोस्तों के बीच बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि कैसे वो एक दिन गांव का सबसे अमीर किसान बनेगा, कैसे लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसकी असलियत क्या है? खाली खेत। सुबह जब सूरज उगता है और बाकी लोग मेहनत करने निकल जाते हैं, तब दीपक मजे से सो रहा होता है। वो कड़ी धूप में पसीना बहाने के बजाय पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर सिर्फ बातें बनाना पसंद करता है। उसके पास विजन की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस विजन को हकीकत में बदलने वाले रोज के एक्शन का पूरी तरह से अकाल है। अब सवाल ये उठता है कि दीपक आखिर ऐसा करता क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है कल वाला माइंडसेट। दीपक को ना भविष्य में अपनी सफलता की कल्पना करने में बहुत मजा आता था। वो उस फैंटेसी को पूरी तरह एंजॉय करता था। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए जो मेहनत आज अभी करनी है, उससे उसे सख्त नफरत थी। उसका फेवरेट डायलॉग था, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। और हम सब जानते हैं कि वो कल कभी नहीं आता। मेरे युवा दोस्तों, ये माइंडसेट किसी दीमक की तरह है। ये चुपचाप किसी भी युवा के करियर की जड़ों को खोखला कर देता है। हमें सपने देखकर खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन असलियत में हम अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं खिसक रहे होते हैं। तो हमारी चर्चा का अगला हिस्सा है 2 बीजों की कहानी। दीपक की इस आदत को तोड़ने के लिए कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। एक दिन दीपक के बहुत ही समझदार और अनुभवी चाचा उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि दीपक का खेत उपजाऊ तो बहुत है, लेकिन पूरी तरह बंजर और खाली पड़ा है। तब उन्होंने एक मेंटर की तरह बीज बचाव करने का फैसला किया। चाचा ने अपनी जेब से 2 जादुई बीज निकाले। पहला था महत्वाकांक्षा का बीज। इस बीज की शर्त ये थी कि इसे रोजाना पानी और देखभाल चाहिए। अगर रोज इस पर मेहनत की जाए, तभी ये आगे चलकर फल, छाया और बेशुमार धन देगा। और दूसरा था आलस्य का बीज। ये बीज बड़ा खतरनाक था। इसे किसी देखभाल की जरूरत नहीं थी। ये अपने आप तेजी से बढ़ता है, पूरे खेत में जंगली घास की तरह फैल जाता है और बाकी सारी अच्छी चीजों को नष्ट कर देता है। देखा जाए तो अपने करियर की शुरुआत में हर युवा को रोजाना इन्हीं 2 बीजों में से किसी एक को चुनना होता है। हमारी रोज की चॉइस ये तय करती है कि हमारे करियर के खेत में आखिर उगेगा क्या। चाचा ने दोनों बीज दीपक के हाथ में रख दिए और सारा फैसला उसी पर छोड़ दिया। दीपक भी अंदर से जानता था कि उसे सफलता चाहिए, इसलिए उसने महत्वाकांक्षा का बीज बोने का ही मन बनाया। लेकिन तभी उसकी पुरानी आदत फिर से हावी हो गई। उसने सोचा, चलो मैं इन्हें कल बोऊंगा। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी और उसने वही किया जो वो हमेशा से करता आ रहा था। उसने बिना सोचे समझे दोनों बीजों को जमीन में ऐसे ही फेंक दिया और सोचा कि बाद में कभी उनकी देखभाल कर लेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और वो उन बीजों को पूरी तरह भूलकर फिर से अपनी उसी पुरानी सोने और गपशप करने वाली दुनिया में वापस लौट गया।
ये एक ऐसी बड़ी गलती है जो बहुत से टैलेंटेड लोग अपनी शुरुआती दौर में कर बैठते हैं। भाग 2, जब आलस्य हावी हो जाता है। जब हम रोजाना के विकास को, रोज की मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हालात कैसे बिगड़ते हैं, चलिए देखते हैं। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ है वो उपेक्षित मिट्टी, जिसे दीपक ने बस यूं ही छोड़ दिया था। अब वो तेजी से और अपने आप फैलने वाली घनी जंगली घास से पूरी तरह घिर चुकी है, और उस घास ने बाकी हर चीज का दम घोंट दिया है। दूसरी तरफ है वो फलता फूलता खेत, जिसके दीपक ने सिर्फ सपने देखे थे। सुनहरी शानदार फसलें और गहरी मजबूत जड़ें, जिन्हें पनपने के लिए रोजाना देखभाल की जरूरत होती है। पता है, ये जंगली घास हमारे करियर के उन नेगेटिव पैटर्न्स और बुरी आदतों का एकदम सटीक प्रतीक है, जो बिना किसी मेहनत के अपने आप उगाती हैं। और अगर इन्हें रोका ना जाए तो ये हमारी स्किल्स और हमारी ग्रोथ को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। अगर हम रोज अपने काम पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारा करियर भी ऐसे ही जंगली घास से भरा हुआ एक बंजर खेत बन जाएगा। महीनों बाद जब दीपक आखिरकार अपने खेत में पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आलस्य का बीज पूरे खेत को निगल चुका था, और महत्वाकांक्षा का बीज एक कोने में सूखकर लगभग मर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब जाकर उसे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई समझ में आई। केवल हमारे कर्म, हमारे एक्शंस ही हमारे सपनों को जिंदा रखते हैं। ये एक ऐसा एहसास था जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। सिर्फ बातें करने से या सपने देखने से कभी सफलता नहीं मिलती। जब तक उन सपनों के पीछे रोजाना ठोस एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो सपने बस धीरे धीरे मरते जाएंगे। थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या हम भी सिर्फ सपने देख रहे हैं या वाकई उनके लिए रोज मेहनत भी कर रहे हैं? भाग 3, अपने करियर की जंगली घास को उखाड़ना। चलिए अब बात करते हैं एक्शन लेने की, और इस नेगेटिव पैटर्न को हमेशा के लिए तोड़ने की। एक मेंटर के तौर पर मैं यहाँ आपसे बिल्कुल सच कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके करियर में भी बुरी आदतों की कुछ जंगली घास उगाई हैं, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दीपक ने अपनी उन पुरानी आदतों को चुनौती देने का फैसला किया। कैसे? दर्द करती पीठ और खून से सने हाथों के साथ। अगली सुबह सूरज उगने से पहले उठकर उसने अपने नंगे हाथों से उन मोटी और गहरी जड़ों वाली जंगली घासों को उखाड़ना शुरू किया। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे भयंकर शारीरिक दर्द सहना पड़ा। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही होता है जब हम अपनी पुरानी, आरामदायक और बुरी आदतों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, काम के वक्त सोशल मीडिया बंद करना हो, या अपने फोकस को वापस लाना हो। शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन सच मानिए, ये वो जरूरी संघर्ष है जिससे होकर ही कामयाबी का रास्ता गुजरता है। भाग 4, सुबह की सफलता की 3 आदतें। आइए उन बेहद आसान लेकिन असरदार आदतों को जानते हैं जो किसी भी प्रोफेशनल का पूरा दिन बदल सकती हैं। दीपक की इस पूरी जर्नी से हम 3 बहुत ही बेहतरीन और सीधा एक्शन लेने वाले तरीके निकाल सकते हैं। ये सुबह की 3 आदतें वाकई गेम चेंजर हैं। पहली, सूरज उगने से पहले उठें। दिन की शुरुआत प्रोएक्टिव तरीके से करें। दुनिया के जागने और शोर शुरू होने से पहले अपना फोकस सेट कर लें। दूसरी, सबसे पहले बुरी आदतों की जंगली घास को उखाड़ें। इसका मतलब है, दिन का जो सबसे मुश्किल काम है या वो काम जिसे आप लगातार टाल रहे हैं, उसे सबसे पहले खत्म करें। सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और अपना प्रोफेशनल फोकस बनाए रखें। और तीसरी, महत्वाकांक्षा के बीज को रोज पानी दें। रोजाना कुछ ऐसा नया सीखें या करें जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल के एक कदम और करीब ले जाए। यही अनुशासन तो करियर की असली संजीवनी है। 0, बिल्कुल 0। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि बिना रोजाना के अनुशासित प्रयास के अपने आप हमें लॉन्ग टर्म सफलता कितनी मिलती है? बिल्कुल 0। शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्तों। सफलता कभी भी ऑटो पायलट मोड पर नहीं चलती। उसके लिए रोज हमें खुद स्टीयरिंग पकड़नी पड़ती है। रोज की मेहनत ही आगे बढ़ने का एकमात्र पक्का रास्ता है। भाग 5, लंबी अवधि की उपलब्धियों की फसल काटना। तो रोज की इस कड़े अनुशासन से आखिर क्या हासिल होता है? चलिए इस कहानी के शानदार अंत की तरफ बढ़ते हैं। दीपक ने हार नहीं मानी। उसने रोज जंगली घास को उखाड़ा और अपनी महत्वाकांक्षा के बीज को रोज पानी दिया। और देखते ही देखते वो छोटा सा बीज एक विशाल और मजबूत पेड़ में बदल गया, जिसने उसे छाया, फल और ढेर सारा धन सब कुछ दिया। पूरे गांव में दीपक की पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी।
अब वो कोई डींगे हाँकने वाला आलसी युवक नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा किसान बन गया था जिसने अपने ही आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये बदलाव हमें साफ साफ दिखाता है कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता और खुद पर किया गया काम कैसे हमारी पूरी पहचान और हमारे रुतबे को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम अपनी इस खास चर्चा के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं। दीपक की एक कहानी असल में हमारे ही करियर का एक आईना है। आज हम सभी को खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहिए। कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम किस बीज को पानी देना चुनेंगे? क्या हम फिर से खुद से वही बहाना बनाएंगे कि कल से पक्का शुरू करूंगा और अपने आलस्य के बीज को पानी देंगे, या फिर आज से, अभी से अनुशासन अपनाकर अपनी महत्वाकांक्षा के बीज को सींचना शुरू करेंगे? याद रखिए, ये चॉइस पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की इस चर्चा ने हम सभी को अपने लक्ष्यों को एक बिल्कुल नए और स्पष्ट नजरिए से देखने में मदद की होगी। ऐसे ही रोज कुछ नया सीखते रहिए और अपने करियर में आगे बढ़ते रहिए।